प्राणायाम के लिए। इस दरवाजे को थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं, थोड़ा ध्यान भी कराना है तो शांत हो गए। लंबी गहरी सांस लेना प्रारंभ करेंगे पहले। लंबी गहरी सांस भरना प्रारंभ करें। लंबी गहरी सांस, आंखें बंद कर लेंगे, पूरे प्राणायाम और ध्यान में आंखें बंद रखेंगे। ये बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली साधना है जो करने जा रहे हो आप प्राणायाम और ध्यान के साथ में। पूरे ध्यान से सांसें अंदर जा रही हैं, धीरे धीरे लंबी गहरी सांसें। मेरी काउंटिंग के साथ सांसों को भरिए धीरे धीरे, और मेरी काउंटिंग के साथ साथ अपनी सांसों को बाहर छोड़ दिए। अब आपको स्वयं ये कार्य करना है, वरना अधिकतर समय तो 24 घंटों में शरीर ही ये काम कर रहा होता है, आपका ध्यान इधर उधर होता है, परंतु ध्यान पूरा आपको सांसों पर रखते हुए करना है। चलिए सांस भरना प्रारंभ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल, श्वास बाहर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक राउंड पूरा हुआ है। श्वास भरना प्रारंभ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास बाहर छोड़ेंगे धीरे धीरे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 राउंड कंप्लीट हुए। धीरे धीरे सांस को भरेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़ें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे श्वास भरना प्रारंभ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे श्वास बाहर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वासों को देखिए। श्वासें लंबी और गहरी हो रही है, श्वासें बिल्कुल शांत हो रही हैं। पूरे 1 मिनट के लिए एक क्रिया करेंगे, वो है कपालभाति क्रिया, कपालभाति प्राणायाम। आंखें बंद करके पूरे ध्यान लगाकर, ध्यान कहाँ लगाना है? मूलाधार चक्र के अंदर। अगर आपको देखना है कि मूलाधार चक्र कैसा होता है, तो आंखें खोल करके सामने एक चित्र है आपकी, उसको देख लीजिए। त्यागी जी, एक चित्र सामने लग रहा है, ये मूलाधार चक्र है, इसकी आकृति ये होती है, ये ध्यान लगाना है आपको। कहाँ पर होता है ये भी आपको मैंने समझा रखा है, यहाँ पर होता है। 4 पंखुड़ी है लाल रंग की, रंग भी देख लीजिए, इसमें अंदर हल्का सा आसमानी रंग है। एक चक्र बना हुआ है पूरा, चक्र के ऊपर त्रिकोण है सामने ऊपर, उसमें शिवलिंग है हमारे, और ठीक है। और ध्वनि किसकी निकालनी है? लम, ल है ना एक, लम, मनी मन कहना है लम 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 लम। लम मंत्र है इसका, बीज मंत्र कहते हैं इनको, ये बीज मंत्र भी मैंने लिखवा रखे हैं इस पर। मूलाधार चक्र का बीज मंत्र लम है, इसका वम रम यम हम ओम, ओम है मूलाधार चक्र का बीज मंत्र। इनसे, इन मंत्रों से ये जागृत होते हैं चक्र। तो लम की ध्वनि निकालनी है, जैसे मंत्र देते हैं ना गुरु, तो ये बीज मंत्र होते हैं, वो सिद्ध किए हुए होते हैं वो तो, परंतु आप इस तरह से इसको भी बोल सकते हैं। लम लम, मन ही मन, लम 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 लम, मन ही मन बोलिए, लम 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 लम,
मन से बोलना है। मन यानी कि जाप भी तो मानसिक, वाचिक और कायिक होता है, 3 प्रकार का जप होता है। कर्म भी 3 प्रकार के हैं, मन के द्वारा किए गए, ठीक है, शरीर के द्वारा किए गए, कुछ कार्य होते हैं हाथों के और शरीर के द्वारा किए जाते हैं, मानसिक, वाचिक, कायिक। 60 बार करने के बाद पूरी श्वास को बाहर फेंक देंगे। करेंगे अग्निसार क्रिया का अभ्यास एक बार। साठ बार हो गए यशिका जी? यशी 60 बार करने के बाद पूरी सांस को बाहर छोड़ देंगे और अग्निसार क्रिया का अभ्यास करेंगे। अग्निसार क्रिया में क्या करना है कि सांस को पूरा बाहर छोड़ करके और पेट को अंदर बाहर करना है, केवल पेट का ही अभ्यास है। वर्तिका जी अग्निसार क्रिया का अभ्यास कर लेंगे। सांस को पूरा बाहर छोड़ के पेट को अंदर बाहर, हाथ भी रख के महसूस कर सकते हैं उसको। ऐसे ही सांस को पूरा बाहर छोड़ के छोड़ दीजिए, मतलब बीच में सांस नहीं लेनी है। अब जैसे कर रहे हैं ना हमारे, जैसे मैंने उस दिन सिखाया भी था आपको जब पहले दिन थे शायद आप, इस तरह से। अब सांस लेनी छोड़नी नहीं है बीच में, ये चीजें आप कर रहे हैं, कीजिए। मैंने आपको महत्व बताया, ये जो पेट है, पेट के ऊपर नाभि है और नाभि के पीछे है मूला, कौन सा? मणिपुर चक्र। और मणिपुर चक्र है अपना रम, र है इसका बीज मंत्र, और ये चारों तरफ गुलाब की, उसकी कमल के फूल की पंखुड़ियों के बीच में होता है। जब भी जागृत हो जाता है तो कहावत तो ये है खैर कि कंकर पत्थर भी पच जाते हैं, कंकर पत्थर भी पच जाते हैं, कंकर पत्थर, ये कहावतें कही गई हैं योग की उसमें। एक बार जागृत अगर हो जाए ना चक्र, कुछ भी खा लो, फिर खाने का ध्यान कभी जीवन में रखना नहीं है, वो पचेगा ही आपको इस चक्र के जागृत होने पर। ये इतने प्रभावशाली चक्र होते हैं जीवन में। वापस आ जाएंगे, करेंगे बेहतरीन महान क्रिया। आज मैं आपको कराऊंगी नाड़ी शोधन की क्रिया। बस ये बता दिए सबका पेट बिल्कुल साफ है, ठीक है। अनुलोम विलोम के नेक्स्ट स्टेप होता है नाड़ी शोधन प्राणायाम। अनुलोम विलोम का जब अभ्यास किए हुए होते हैं, जब हमको अभ्यास में अभ्यस्त हो जाते हैं, तब हम नाड़ी शोधन क्रिया करते हैं। आप तो कर ही रहे हो काफी टाइम से योग में। नाड़ी शोधन आप दोनों नहीं कर पाओगे अभी, आप तो कर रहे हो बहुत टाइम से योग, आप तो कर सकते हो। जो काफी टाइम से योग कर रहे हैं वो कर सकते हैं इसको, प्रारंभ में आप नहीं कर सकते। तो अब आप देख लीजिए कब से कर रहे हो आप योग, तो अभी आपको अनुलोम विलोम ही करना है। अनुलोम विलोम कैसे करते हैं? अनुलोम विलोम ऐसा करना है कि एक हाथ से तो अपनी कोई भी मुद्रा बना लीजिए, चाहे तो जो भी आप चाहें, जो मैंने समझा रखा है मुद्राओं के बारे में आपको अपने शरीर के अकॉर्डिंग। ये है इम्यूनिटी पावर वाली, ये भी कर सकते हो। ये कब्ज वाली है, कब्ज मिटाती है, ये भी कर सकते हो। अपान वायु मुद्रा, ये वाली, ये हार्ट की है, ठीक है। तो इसके बाद क्या करना है आपको, राइट हैंड से ऐसे करके थंब से लेफ्ट वाली राइट वाली नोस्ट्रल को बंद कर लेना है। श्वास को हमेशा, मतलब ब्रीथ जो भरनी है आपकी सांस, तो लेफ्ट साइड से भरनी है। इसमें भरने के बाद इसे बंद कर लेना है, यहाँ से बंद कर ले रिंग फिंगर से। अब राइट से निकाल दीजिए, निकाल दिया, जिससे निकाला उसी से भर लीजिए वापस। भर लिया, इसे बंद करके इधर से निकाल दीजिए। इसको कहते हैं एक राउंड कंप्लीट होना। अब एक चक्र पूरा हुआ, ऐसे ही सारे चक्र करने हैं आपको, 5 चक्र पूरे करिए। आंखें बंद करके, पूरी आंखें बंद कर लीजिए। अब पूरे ध्यान से करना है।
धीरे से वापस आ जाएंगे। आंखें इसी कोमलता से बंद रखेंगे। 5 श्वास करेंगे भ्रामरी के, उसके बाद बिल्कुल शांत बैठेंगे। एक साथ भ्रामरी के 5 श्वास, लंबी गहरी सांस भरेंगे, मुंह बंद रहेगा, नाक से सांस लेना है, छोड़ना है, ओम की ध्वनि करते हुए नाक से। जाना है? अच्छा अच्छा ठीक है। नहीं, हाथों को रब नहीं करना है, अभी शांत बैठ जाना है ध्यान के लिए। पूरा ध्यान अपनी आती जाती सांस पर लगाना है। कैसे? सांसें तो पहले भी आ रही थी, जा रही थी, हमेशा से आ रही हैं, जा रही हैं, पर हमें उनका भान नहीं रहता, हमें उनका ज्ञान नहीं रहता, हमें उनका ध्यान नहीं रहता। परंतु अब आपको ये करना है कि आंखें बंद करके, ये सबसे बड़ा विज्ञान है इसका सांसों का। 2 स्वर भी इसलिए बनाए गए कि आप उस पर ध्यान के द्वारा अपने उस स्रोत तक पहुंच सको जहां से आपकी रचना हुई। जो सृष्टि का स्रोत है वो आपका भी स्रोत है, आपके ओरिजिन का स्रोत भी वही है, सोर्स वही है। आज आपको मैं ऐसे कराती हूँ कि जब आप श्वास आपके अंदर जा रही है, अब आपको कुछ भी नहीं करना, केवल मानसिक रूप से जो मैं कह रही हूँ वो करते जाना है। शारीरिक रूप से जैसे कि श्वास से मैं आपसे पहले करा रही थी कि श्वास अंदर लेना है, छोड़ना, वो कुछ नहीं करना आपको। शरीर स्वतः अपने कार्य करता रहेगा, आपको मानसिक रूप से कार्य करना है सूक्ष्म शरीर के द्वारा। आंखों को बंद रख लेंगे, शरीर को पहले ढीला छोड़ते जाइए अपने मानसिक रूप से, मन के द्वारा। पहले अपने हाथों की तरफ जाओ, कोई मुद्रा मत बनाओ, हाथों को गोद में रख लो, ढीले छोड़ दो अपने हाथों को, अपनी कोहनियों को ढीला छोड़ दीजिए। एक बार इसको या तो फोन को कर दीजिए। बीच में उठना भी बहुत डिस्टर्ब कर देता है। आप अब बिल्कुल शांत छोड़ना शुरू कीजिए शरीर को, कोई बात नहीं, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ना शुरू करें, पूरी तरह से अपने आप को यहीं पर ले आए। मन के द्वारा मानसिक रूप से हाथों की तरफ जाइए, हाथों को गोद में रखना है सबको अपने, अंगूठे को अंगूठे से टिप हल्का सा टच करा लेंगे ऐसे।
ढीला छोड़ना शुरू, देखिए आपकी कोहनियां भी अकड़ रही होंगी, कंधे ऊपर की तरफ खिंच रहे होंगे। ढीला छोड़िए अपने कंधों को। जब आप कंधों की तरफ जाएंगे मन के द्वारा, तो आप महसूस करोगे कि कंधों में खिंचाव था, कंधे ऊपर की तरफ थे। ढीले छोड़ दीजिए। इस क्रिया में भी कम से कम 5 से 10 मिनट का समय लग जाता है। ढीला छोड़िए शरीर को, शरीर को ढीला छोड़िए, शांत होने दीजिए पूरे शरीर को। शरीर को शांत होने दें। रिलैक्स करें अपनी गर्दन को, कोई खिंचाव ना रहे। गर्दन की मांसपेशियों को रिलैक्स हो जाने दें। घुटनों की तरफ मन के द्वारा जाएं और देखिए घुटने ऊपर की तरफ तो खिंचे हुए तो नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, शांत होने दीजिए शरीर को। शरीर को शांत हो जाने दीजिए। बस। अब लौट कर आएंगे श्वासों की ओर। देखना प्रारंभ करेंगे कि श्वासें अंदर जब आ रही हैं तो दोनों नासिकाओं के दोनों छिद्रों से टकरा रही है। पूरे ध्यान लगाकर देखें उसको। अभी शुरुआत में ऐसा लगेगा आपको कि पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसा भी लग सकता है कि ये तो व्यर्थ की चीज है, लेकिन ये सबसे जरूरी है और इसका प्रभाव धीरे धीरे पता चलेगा आपको। 3-4 दिन तो ऐसे ही लगता है शुरू में कि कुछ नहीं है। जब आप एक दिन किसी दिन इस हल्का सा भी इसको अगर चेतना में होकर के महसूस कर लोगे तो आपको इसका प्रभाव पता चलेगा। लेकिन वो तभी आएगा जब आप निरंतर इसको कुछ दिन करेंगे पूरे ध्यान से, जैसे मैं कह रही हूँ। अब मैं कुछ सेकेंड के लिए शांत होंगी और आपको ये देखना है पूरे ध्यान से कि श्वासें जब अंदर स्वतः आ रही हैं तो दोनों छिद्रों से, जो नासिकाएं दोनों हैं आपकी, राइट एंड लेफ्ट हैं, उनसे किस तरह से टकराती हुई अंदर जा रही हैं। और अंदर आपकी चेतना कहाँ तक जा रही है वहां तक कोशिश करनी है ध्यान लगाने की। और फिर जब बाहर जा रही हैं तो किस तरीके से, कैसे आपके लिप्स से, आपके ऊपरी होठ से भी टकराती हैं वो श्वासें, वो श्वास, वो हवा, वो प्राणवायु। कुछ सेकेंड के लिए उसको ध्यान से देखना है, पूरे ध्यान से। मन ही मन अपने आप से कहना है, मैं एक परम तत्व आत्मा स्वरूप हूँ। मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। मैं शांत आत्मा हूँ। धीरे धीरे महसूस करें दोनों आईब्रो के मध्य में, भूमध्य की तरफ
दोनों आईब्रो के मध्य एक छोटा सा ओम बना हुआ है। जैसे मैं कह रही हूँ वैसे ही इमेजिन करते जाएं। ओम बना हुआ है, छोटे से ओम की आकृति है। उसके थोड़ा ऊपर की ओर चलेंगे। सिर के मध्य में जहां पर काग होता है, छोटे से बच्चों के देखा होगा, धड़कन भी महसूस होती है वहां। वहां पर ध्यान से देखेंगे कि आप एक प्रकाश के रूप में, एक तारे के रूप में टिमटिमा रहे हैं। बस वहीं से धीरे से आप बाहर निकले। आप तारे के रूप में अपने शरीर से बाहर निकल रहे हो। शरीर से बाहर निकलते ही अपने शरीर के आगे खड़े होकर के अपने आप को देखिए, दृष्टा की भांति। अब आप मानसिक रूप से अपने शरीर के बाहर हैं, क्योंकि शरीर तो केवल एक खोल मात्र है। जिस तरह सांप की काचली होती है ना, सांप आपकी अपनी काचली को जब वेस्ट हो जाती, जब उससे जरूरत नहीं होती, उपयोग में नहीं होती है, जरूरत नहीं होती उसको उसकी, तो उसे वहीं पर छोड़कर चला जाता है। जो खोल होता है वो समय के अनुसार जरूरत के लिए जब होता है, और उसके बाद जब उसकी आवश्यकता नहीं रहती तो छोड़ दिया जाता है। तो ये शरीर है, ये आपका खोल मात्र है। इसको छोड़ करके तो वैसे भी आपको जाना है। जो आत्म तत्व है, परम तत्व है, जो मेन है आपका, वो आपके आत्म तत्व है। तो वो तारे के रूप में, प्रकाश के रूप में बाहर है, और आप अपने खोल को देख रहे हो, अपने शरीर को देख रहे हो। कल्पना कीजिए कि अपने शरीर को आप देख रहे हैं अपने सामने बैठ करके। कितना हल्का, कितना बंधन मुक्त, कितना आनंद महसूस हो रहा है। किसी प्रकार की कोई फिक्र नहीं, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं। एकदम स्वतंत्र। कुछ सेकेंड इसी पलों में रहना है। ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें अपना आशीर्वाद दीजिए कि हमारी ध्यान साधना पूरी हो। अब यहीं से धीरे 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 प्रकाश के रूप में जैसे बाहर निकले थे, वैसे धीरे धीरे वहीं पर जाना है, सहस्त्रार चक्र की ओर जाना है, और धीरे से अपने शरीर के अंदर अपने इस परम तत्व को प्रवेश करा देना है। आज्ञा चक्र की ओर आए। जहां बिंदी लगाते हैं वहां पर ओम बना हुआ है। श्वासें अंदर आ रही हैं, श्वास की ओर आएंगे। भूल ही गए थे कि श्वास भी आ रही है। श्वास अंदर आ रही है। श्वास के साथ साथ अंदर जाना है अपने।
अंधेरा है, पूरा अंधेरा है अंदर। ये कोई प्रकाश दिखाई दे रहा है। यहीं से 5 बार करेंगे ओम की मधुर ध्वनि का उच्चारण। किस प्रकार करेंगे? उद्गीत प्राणायाम की तरह एक साथ इस तरह से करना है। लंबी गहरी श्वास बनेंगे, 7 बार करना है लंबी गहरी श्वास। लंबी गहरी श्वास, आंखें बंद। लंबी गहरी श्वास। दो बार और करना है लंबी गहरी सांस भरें। डीप इनहेल, ओम शांति शांति शांति। हथेली को रब करके आंखों को मसाज करके तभी आंखें खोलनी है, बहुत धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे। कैसा लगा? ऐसा लग रहा होगा कि किसी दूसरी दुनिया से वापस आए, ऐसा त्यागी? ऐसा लगता है ना दूसरी दुनिया में चले गए। देखो छूट तो सब कुछ यही जाना है ना? तो पूरा ध्यान नहीं जाता, लेकिन और पता ठीक इसी से होता है व्यक्ति, मन भटक जाता है। पता है ये बहुत गहरी बात है, लेकिन ठीक इसी से होगा व्यक्ति। जो भी दिक्कत है ना, कभी ठीक नहीं होगा वो बाकी चीज से। सत्य तो ये है कि इसी से ठीक होना है। सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसके अंदर है, इस ध्यान साधना के अंदर होता है।
मसाज कीजिए अच्छे से, कोई नहीं, उठना भी नहीं चाहिए एकदम से उसके बाद, ध्यान के बाद। बहुत आराम से मसाज करके सारे रिलैक्स पे। काफी देर बैठी आप, 20 मिनट्स, आधा घंटा हो गया, 8:20 हो गए। मुझे पता ही नहीं रहा टाइम का, तय कि नहीं 8:20 हो गए। 7:50 से शुरू किया था। जो ध्यान होता है ना, ध्यान, यही सब कुछ है, इसी में आनंद है और इसी से सब कुछ आनंद है जीवन में। देखो आपने सुना होगा ना कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा किसी का तो पढ़ नहीं पाता, और इसका मन लगता है वो IAS PCS बन गया, अचीव कर लेता है सब कुछ। तो मन लगने की बात है, यानी कि मन ने जिसे कर लिया काम को, वही काम पूरा हो गया। अब मन व्यक्ति का यह है कि इसमें नहीं लग रहा, उसमें नहीं लग रहा, बस वही चक्र है, बस एक कि मन को लगाए कैसे। और जब तक मन को अपने कंट्रोल में करोगे वो लगेगा नहीं किसी चीज में भी। जो बुद्धि होती है ना, बुद्धि, विवेक, वो बताती है हमको कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो वो, अब मन जो है वो करेगा कि इधर भागो, उधर भटको, उधर भटको, रसगुल्ले खाओ, ये करो वो करो, एक्सरसाइज ना करो, सो जल्दी ना उठो। लेकिन हमें वही करना चाहिए जो हमारे लिए सही रास्ता है। वो बुद्धि डिसीजन लेती है, उसके लिए मन को अपने नियंत्रण में करना पड़ता है। फिर मन देख लेता है कि भाई ये मेरी बात नहीं सुनेगा, जो गड़बड़ करूंगा तो ये वही करेगा जो सही है, तो मन फिर साथ चलने लगता है। यार जी ठीक है, मैं तुम्हारे कंट्रोल में हूँ पूरी तरह से, तुम वही करो जो सही है। तो मन फिर वो नहीं करता। कहता नहीं कि अब कुछ लोगों को देखा होगा, किसी का सुबह उठने में अच्छा लगने लगता है लोगों को, मन जो है उनके नियंत्रण में आ गया पूरी तरह से, वो गड़बड़ करेगा ही नहीं। उसे पता है कि वो सही काम ही करेगा ये व्यक्ति, तो कुछ नहीं करना इसके साथ ही करना, समय से ही उठेगा ये। सुबह जल्दी उठने का तो विज्ञान ही बहुत बेहतरीन है। सुबह जल्दी, जिस दिन तुम किसी दिन 8-9 बजे तक सो के देख लो, तो मजा नहीं आएगा, आलस रहेगा पूरा दिन शरीर के अंदर, विचार भी अच्छे नहीं रहेंगे, एनर्जी। जो अपने कंट्रोल में से उठना, खाना पीना, ये सब चीजें तो अब जैसे खाली बैठा है, मतलब जैसे ध्यान, तो दिमाग अपना उन्हीं बातों में चला जाता है, अच्छा ये हो रहा था, ये हो रहा था, ऐसा हुआ, ये हुआ, ये किसने क्या कहा, क्या करना है, ऐसा वो सब दिमाग पे चलता रहता होगा। अब इसे कहते हैं मन की बकबक, एक कहा होता है मन की बकबक, वो। तो इसका मतलब आराम कब मिला आपको? हर चीज को आराम चाहिए, हर टाइम मन तो आपका चल ही रहा है। जैसे आपने भी बताया कि जैसे ही खाली बैठे थोड़े से वो लग, तो उसी से तो शांत करना है अपने आप को। उसी शांत होने के बाद तो परम सत्ता तक पहुंचेगा व्यक्ति, इसलिए तो ध्यान कराया जाता है। उसके बाद पहुंचता है वहां तक, वो रास्ता उसी से जाता है, तभी तो हर व्यक्ति नहीं कर पाता, ना जा पाता है, विरले ही, बहुत कम के साथ ही जा पाते हैं। हाँ चल रहे हैं बस। आज फोन नहीं मिल पा रहा उसका, नहीं चलते हैं, चल रहे हैं। प्रसन्न रहो, खुश रहो, अपने कार्य करो सब अच्छे से। व्यक्ति पूरा जीवन ऐसे बता के चला जाता है कि इसने ये कहा, आगे बात आगे तो, और उसे आनंद नहीं मिल पाता, वो चक्र में फंसा रहता है एक। देख रहे हैं कि हाँ क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, चक्र भी हुआ एक, इससे बचना है बस। इन बंधनों से, इन चक्रों से बचना है। चलिए, थैंक यू।